हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का ब्लैक बोर्ड कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे थे कि जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, एक लघुत्तरीय प्रश्न का, एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है इस क्रम में, किसका? बहुविकल्पीय का। बहुविकल्पीय में 100 प्रश्न आते हैं और ये मुश्किल है कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसमें कम से कम 4 वीडियो आएंगे, 25-25-25 क्वेश्चन करके 4 वीडियो आएगा। इस क्रम में आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 और -10 है। ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए। शून्य कितना कह रहा है, देखिए शून्यक है 3 और -10 इसके शून्यक है। 3 और -10 इसके शून्यक है। पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है x² + 7x - 30। शून्य का मतलब होता है कि ए जो है, ए जो मान है अगर ऑप्शन ए में रखे, इसमें रखे तो क्या होना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। हम ऑप्शन, हर एक ऑप्शन में क्या करेंगे, इस मान को रख के चेक करेंगे कि इसमें 0 आ रहा है। पहला ऑप्शन में देखते हैं, x की जगह पे 3 का स्क्वायर + 7 × 3 - 30, 3 × 9 + 21 - 30, 21 प्लस कितना 30 आ रहा है, -30 आ रहा है, बराबर 0। इस पर तो ये 0 बन रहा है। हम चेक करेंगे क्या -10 पे भी 0 आ रहा है। -10 का स्क्वायर + 7 × -10 - 30 कितना 100 - 70 - 30 कितना 100 - 100 बराबर 0। इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, 3 पे भी 0 आ रहा है, -10 पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो को क्या कीजिए, फिर से रिज्यूम कीजिए और आगे देखिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन 2 कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल कितना है, 3 है और गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। दिया हुआ है, कह रहा है अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल कितना है, 3 है और इसके गुणनफल कितना है, -2 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बहुपद द्विघात बहुपद बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। यही क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। x² - अल्फा + बीटा कितना है, 3x + -2 हो जाएगा। x² - 3x - 2, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। क्लियर? सवाल नंबर 3 देखिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि px इतना को qx इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल की घात ज्ञात करना है। देखिए px को qx से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना होगा। px मेरा कितना है, x⁴ - 2x³ + 17x² - 4x + 30 डिवाइडेड बाई कितना, x + 2। तो भाग देना है तो पूछा जा रहा है कि भागफल का घात ज्ञात करना है। तब भागफल का घात हमें क्या करना है, इससे भाग देना। देखिए x⁴ बटा x कटेगा, कितना आएगा, x। यही मेरा भागफल का क्या होगा, भागफल का घात। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। 4 कह रहा है कि x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे। देखते हैं। देखिए 2-3 कंडीशन होते हैं। कंडीशन 1, a1/a2 ≠ b1/b2, तो इसके कितने हल होते हैं, 1 हल होते हैं। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2
C2 के, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तीसरा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इससे क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, बहुत सारी 3 कंडीशन बनते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, x + 2y + 3 = 0। दूसरा कह रहा है 3x + 6y + 9 = 0। देखिए यहाँ क्या है, A1 मेरा कुछ नहीं है तो 1 है, A2 B1 2, C1 3, A2 3, B2 6, C2 9। देखते हैं कौन सा कंडीशन बन रहा है, A1/A2 1/3, B1/B2 2/6 यानी 1/3, C1/C2 3/9 1/3। इसका मतलब कंडीशन कौन सा बन रहा है, मेरा तीसरा कंडीशन बन रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसका मतलब क्या है, इसके अनेक हल हैं, अनगिनत हल हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, अनगिनत हल है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी अनगिनत हल। चलिए सवाल नंबर 5 देखिएगा। 5 में क्या है, सवाल नंबर 4 से रिलेटेड है। कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा। समांतर कहने का मतलब क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और नहीं बराबर है किसके, C1/C2। तो ये क्या होता है, समांतर होता है। यदि समांतर है तो इसका मतलब समांतर है, यानी ए रेखा एक है, दूसरी ए रेखा एक है, दोनों रेखा एक दूसरे को समांतर है तो कभी नहीं काटेगा, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा सवाल नंबर 6 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में इतना एवं इतना है, तो बताना है कि कैसा है, संगत है, असंगत है, आश्रित है, इसमें से कोई नहीं है। संगत कहने का सेंस होता है अगर कोई भी दो रैखिक समीकरण दिया उसका कोई भी हल होगा तो संगत होगा, हल है इसका मतलब क्या है, संगत है। असंगत का मतलब है, असंगत का मतलब क्या है, हल नहीं है। क्लियर है। तो दिया हुआ है क्या, देखिएगा 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा 7x + 6y - 9 = 0। A1 कितना है 5, B1 4, C1 8, A2 7, B2 6, C2 -9 दिया हुआ है। हम देखते हैं क्या, A1/A2 5/7, B1/B2 4/6, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2/3, C1/C2 8/-9 यानी -8/9। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं क्या कंडीशन दिया हुआ है, A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। एक कंडीशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक हल होता है। कितने हल होता है, एक हल। इसका मतलब इसका हल निकल रहा है, तो किस कैटेगरी में आएगा, हल है, इसका मतलब संगत होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्या, संगत। ठीक है। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्या करिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है तो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है। सवाल क्या है, 3x² - 5x
प्लस 2 इक्वल टू 0। ए बराबर कितना है 3, बी बराबर -5, सी बराबर 2 है। देखिए हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस बी कितना है कितना है -5, ए कितना है 3, यानी 5/3 आया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, सी कितना है 2, ए कितना है 3। हमें निकालना है, हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/3 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो हमें निकालना ही है, प्लस 2 इंटू कितना 2/3, 25/9 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4/3। हम क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। 25/9 माइनस 4/3, एलसीएम ले लेंगे कितना 9, तो 25 माइनस 12 यानी 13/9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा कितना निकल के आया 13/9, यानी कि कितना ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना कितना है 2x² -7x -p बराबर 0 का एक मूल कितना है, एक मूल दिया हुआ है 2 है, तो हम p का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक मूल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये इसमें इस इक्वेशन में रखेंगे, समीकरण में रखेंगे तो ये कितना बराबर 0 आना चाहिए। तो हम रखते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 माइनस p इक्वल टू 0। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 -14, p को हम उधर लेके चले गए, p कितना -6 बराबर p, तो p बराबर कितना आ गया -6। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। क्लियर। नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² -x -6 इक्वल टू 0 का एक मूल -3/2 है, तो इसका दूसरा मूल बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 2x² -x -6 इक्वल टू 0 है, इसका एक मूल दिया हुआ -3/2, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस बार इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो आपको पता है 2 मूल, द्विघात समीकरण के 2 मूल कितना है अल्फा और बीटा होता है। अल्फा दिया हुआ है कितना -3/2, हमें क्या करना है बीटा निकालना है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, माइनस बी की जगह पे -1, ए कितना है 2 है, यानी 1/2 है। अल्फा चलिए यहाँ से मेरा काम बन जाएगा। अल्फा कितना दिया हुआ -3/2, तो हम अल्फा की जगह पर रखेंगे -3/2 प्लस बीटा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2 माइनस में तो उधर जाके प्लस में 1 + 3 4/2, 2 दूनी के 4 2, यानी बीटा बराबर कितना है, दूसरा मूल कितना निकल के आया 2 निकल के आया। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सवाल नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताना है। देखिए इसमें 3 कंडीशन होते हैं। अगर d > 0 हुआ, d अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक तथा असमान होगा।
डी इक्वल टू 0 हुआ तो मूल कैसा होगा? वास्तविक तथा बराबर होगा। अगर डी लेस देन 0 हुआ यानी डी 0 से छोटा हुआ तो मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा, यानी मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ क्या रहा है? क्या है? समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ? 2, b माइनस 6, c 3। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ac 36, 4 दूनी 8 अड़ती है 24 नहीं 12। यानी कंडीशन क्या बना कि d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 यानी पहला। तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिएगा, इसका समांतर श्रेणी का सवाल है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, कितना? 5वां पद कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। सार्वमांतर 2 है तो प्रथम पद निकालना है। चलिए हम देखते हैं। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की जगह कितना है? 5 है। ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ए 5 ए बराबर 4d। ए 5 कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। ए प्लस 4 डी कितना है? 2 है। 11 बराबर ए प्लस 8। 11 माइनस 8 बराबर ए बराबर 3। प्रथम पद निकालना था, प्रथम पद को ए कहते हैं। ए बराबर कितना है? 3, यानी ऑप्शन कितना? ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखिएगा। ये भी ईपी का सवाल है लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कह रहा है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² प्लस 2n प्लस 1 है, जिसका 6वां पद ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया हुआ है? कोई एक एपी है जिसका पद कितने हैं? n है। तो n पदों का योग दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है यानी sn दिया हुआ है। sn दिया हुआ कितना? n² प्लस 2n प्लस 1 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है? a6 ज्ञात करना है। अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं n बराबर 1 रख लेते हैं। n बराबर कितना? 1 रखते हैं। तो s1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितना? 4 हो गया। s1 का मतलब कितना? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, यानी इसमें क्या होगा? a होगा। तो a बराबर 4 दिया, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम n बराबर कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। तो s2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना? 9 आया। s2 में यानी कि 2 टर्म होगा, पहला टर्म a प्लस a2 हो जाएगा, बराबर कितना है? 9 है। देखिए समीकरण 1, अब a का मान समीकरण 1 से हम 2 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो 4 प्लस a2 बराबर 9। a2 बराबर 9 माइनस 4, a2 बराबर 5। लेकिन हमें क्या याद करना था? 6ठा पद याद करना है। a2 मेरा कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। सार्वमांतर क्या होता है? a2 माइनस a।
A2 कितना है 5 में से 4, यानी 4 में अंतर कितना निकल गया 1 निकल गया। हमें क्या चाहिए था A6 चाहिए था, A प्लस 5D, A कितना निकल के आया मेरा 4 प्लस 5 गुने 1, 4 प्लस 5 यानी 9 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या है, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 13 देखिएगा, एबीएपी का सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन से कह रहा है कौन समांतर श्रेणी है। हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए कहता है 1 7 9 16, हम इसे चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, दूसरा टर्म से पहला टर्म घटाते, दूसरा में से पहला टर्म घटाते तो सेम आना चाहिए था, यानी ऑप्शन ए मेरा एपी में नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है x² x³ x4 x के पावर 5। देखिए तो x³ में से x² क्या बराबर होगा x4, x4 में से x³ घटेगा ही नहीं, इसका मतलब ए बी डिफरेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब ए बी एपी में नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, x 2x 3x 4x चलते चला जाएगा। 2x में से x घटाइए कितना आएगा x, फिर 3x में से 2x घटाइए कितना आएगा x, 4x में से 3x घटाइए x, सब जगह d मेरा क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है, इसका मतलब ए एपी में है। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिएगा, जस्ट सवाल नंबर 13 के अपोजिट है, एकदम उल्टा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम ऑप्शन बाई ऑप्शन क्या करेंगे चेक करेंगे। ऑप्शन 1 का आता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, सब जगह सेम है, यानी एपी में है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, सब जगह क्या है डी सेम है, ए बी एपी में है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी कह रहा है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यहाँ भी डी सेम है, इसका मतलब ए बी एपी में है। अब आखिरी ऑप्शन जो बचा हुआ है वो मेरा डी ऑप्शन है। या तो हम इसे चेक कर सकते हैं, या जब ये 3 नहीं है 4 ही ऑप्शन मेरे पास है तो हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी मेरा क्या है एपी में नहीं है। हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी एपी में है, तो चौथा पक्का एपी में नहीं होगा। क्लियर। सवाल नंबर 15 देखिएगा, ए बी समांतर श्रेणी का सवाल है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल बताइए। देखिए समांतर श्रेणी में एक है 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट, तो हमें क्या निकालना है S20 का मान निकालना है। देखिए हम क्या जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मेरा कितना है 20 है, 20/2 2, a मेरा कितना है 1 है, प्लस 20 - 1 डी 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 क्या होता है, इसमें से इसको घटाइए तो डी 4 में से 1 कह रहे 3, 7 में से 4 घटाइए 3, यानी डी मेरा कितना है 3 है। 10 2 1 कम 2 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू में 3
2 प्लस 59 57, 10 57 2 59, यानी कितना आ गया आंसर अपना 590। ऑप्शन नंबर कितना सी अपना आंसर हो गया। क्लियर। सवाल नंबर 16 देखिएगा। एक इसका त्रिकोणमिति का सवाल है। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और चारों में से बताने किसका मान 1 के बराबर है। इसमें भी हम ऑप्शन बाई ऑप्शन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60 का मान बताना है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का भाग 1/2, 3/4 प्लस 1/2, 4 3 प्लस 2 5/4। मुझे तो 1 चाहिए था, नहीं मिला। ऑप्शन बी चेक करते हैं। साइन 90 कॉस 90, साइन 90 1 कॉस 90 0 0, ये भी काम नहीं बना मेरा, हमें 1 चाहिए था। ऑप्शन सी देखते हैं, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2। यहाँ से भी हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 का मान कितना आया था? 3/4 आया था, 3/4, ये भी 1 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4 यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमने चेक किया, तीनों गलत है, तो चौथा सही हो जाएगा। क्लियर। त्रिकोणमिति का सवाल है, सवाल नंबर 17। देखिए और बनाइए, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? कह रहा है cos स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? आप एक चीज जानते हैं क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। हम tan को उधर लेके चल जाएंगे, sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। cos स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर ए, cos इंटू sec कितना होता है? 1 होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए इंटू 1/cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए चला गया, आंसर अपना क्या हो गया? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। देखिए फिर त्रिकोणमिति का सवाल है, 18 19 20, तीनों एक साथ देखेगा। 18 19 20, 18 कह रहा है कि tan 30 का मान, ये 18 का सॉल्यूशन है। कह रहा है कितना? tan 30 का मान कितना है? tan 30 कितना होता है? 1/√3, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। 19 कह रहा है cos 60, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। जस्ट ये सब याद करने वाला चीज़ है, कोई बनाने वाला चीज़ नहीं है। ऑप्शन ए, और ये सब प्रीवियस ईयर है, आपके एग्जाम में पूछेंगे और पूछेगा भी, तो ये सब मान याद होना चाहिए। सवाल नंबर 20 देखिएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, साइन 90 कितना होता है? 1, tan 45 1, 1 - 1 0, यानी कि 0 ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। सवाल नंबर 21 देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये त्रिकोणमिति प्लस निर्देशांक ज्यामिति दोनों का मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है। 21 देखिएगा, कह रहा है बिंदु 8 sin 60, 0 तथा 0,8 cos 60 के बीच की दूरी बताना है। दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ए, एक बी, एक x1, y1, x2, y2। इसके बीच की दूरी क्या होता है? ए बी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट ए है 8 sin 60 दिया हुआ है, 0, दूसरा दिया 0,8 cos
60 दिया हुआ है। अब देखिए 8 साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 साइन 60, तो 8 साइन 60 का मान √3/2, 2 दूनी का 4, यानी कि 4√3। तो एक्चुअल में दिया हुआ है 4√3, 0 दिया हुआ है। 8 cos 60, तो 8 इंटू 1/2, 4, कितना हुआ 4। तो एक्चुअली पॉइंट जो बी है 0,4 दिया हुआ। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, -4√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 16 या 48 प्लस 16, यानी 64 रूट अंडर, यानी रूट से कितना निकलेगा बाहर 8 निकलेगा। यही 8 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन ए। क्लियर। नंबर 22 देखिएगा, एकदम 21 से मिलता जुलता सवाल है, बस समझ का फेर है। कह रहा है यदि O 0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो OP की दूरी बताना है। देखिए एक दिया हुआ मूल बिंदु O 0, 0, एक बिंदु दिया हुआ P x, y, ए हो गया OP, तो OP बताना है कितना है। ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए नहीं दिख रहा होगा तो ए ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, √x² माइनस x² माइनस y²। क्लियर। हम क्या जानते हैं, OP बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा कितना है, x है, माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी x² प्लस y²। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सवाल नंबर 23 देखिएगा, ए बी निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, अच्छा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। कह रहा है y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी ज्ञात कीजिए। ए x है, ए x एक्सिस है, ए y एक्सिस है, और एक बिंदु है कोई क्या है 12 14, यानी कहाँ यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 14 होगा, ए कितना है 14 है और ये कितना है 12 है। तो पूछ रहा है ये बिंदु y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पे है, तो y अक्ष से कितनी दूरी पे है, ये दूरी है और ये दूरी अपना कितना है 12, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यही x एक्सिस से दूरी पूछता तो हम कितना निकालते, x एक्सिस से दूरी मेरा 14 हो जाता। क्लियर। सवाल नंबर 24 देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। कहा है कि बिंदु -6 -8 की कोटि है। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। देखिए ए दिया हुआ x और y कॉमा है, ए इसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो -6 और -8, इसमें से हमें क्या निकालना है, कोटि निकालना है। कोटि बाद वाला है, यानी कोटि कितना हो गया -8 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। इस वीडियो का आखिरी सवाल, बट आगे भी क्या आएंगे कंटिन्यू, अभी 3 वीडियो इसको और आएंगे क्योंकि इसमें 100 सवाल है और आज हम 25वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बिंदु 3 और -4 किस पाद में स्थित है। देखिए हमारे पास 4 पाद है, 4 चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हम देखिए ए भी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, यानी निगेटिव पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए भी निगेटिव, तीसरा निगेटिव निगेटिव,
चौथा ए पॉजिटिव ए निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। एक बिंदु दिया हुआ है 3, -4, 3 का मतलब प्लस है और माइनस है, इस पाद में स्थित है, यानी किस वाले में है, तो प्लस और माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी किसमें है, चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद में है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुविकल्पीय का पहला वीडियो है, इसमें बहुविकल्पीय में 3 वीडियो और आएंगे। आज 25 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन, फिर 25 करके 100 तक हम पहुंचेंगे। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया जा सकता, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।